स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो देखिए उस आरेख का पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखिए हमने रंग का डायग्राम बना लिया है। अब ये कहता है कि लाल पीला। अब ये बताइए रंग का लाल और लाल से कोई संबंध है? तो हाँ, क्योंकि लाल रंग के अंदर ही आता है। अब पीला का लाल से या फिर कोई रंग से संबंध है तो पीला भी क्या है कि रंग का ही प्रकार है। तो पीला भी क्या आ जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि लाल भी रंग का प्रकार है और पीला भी रंग का ही प्रकार है, इसलिए यहाँ पर पीला आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 236, 263 और 768 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है। ठीक है, यानी कि कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले से है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सोल्व करेंगे? जैसे आपको दे रखा है 236, 236 से फिर 263 और फिर 768 से जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी? अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं, देखिए एक बार कि इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 236 से 263, यानी कि डिफरेंस तो अगर देखा जाए 27 का है और यहाँ पर भी अगर 27 का डिफरेंस आ जाए, ठीक है, यानी कि 27 प्लस हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पर भी अगर 27 प्लस हो जाए तो 795 होगा, लेकिन 795 हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए इसको कैसे किया जा रहा है। देखिए जो 2 जहाँ पर था वहीं पर है, लेकिन 3 और 6 का जो क्या है, इनका स्थान आपस में बदल दिया गया है। ठीक है, देखिए 2 वहीं का वहीं पर है। ठीक है, 3 की जगह किसने ले ली? 6 ने, और 6 की जगह किसने ले ली है? 3 ने। उसी प्रकार से हमारा आगे वाला आ जाएगा। ठीक है, पहले वाली संख्या सेम रहेगी, जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो क्या हुआ हमारा 786। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा हम माइंड लगाना, ट्रिक अपने हिसाब से लगाते चलना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 16 दे रखा है, 18 दे रखा है, 21 दे रखा है, 26 दे रखा है और 33 दे रखा है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले में डिफरेंस देखना होता है कि डिफरेंस कितने का यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 16 से अगर 18 पे जाएं, 18 से फिर 21, 21 से 26 और 26 से 33, तो यहाँ पर +2 का है। 16 और 2 18। यहाँ पर +3 का है। ठीक है, यहाँ पर +5 का है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो कितने का है? +7 का है। ठीक है, +7 का। अब कई बार क्या हो जाता है कि ये डिफरेंस देखते देखते हम +9 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2, 3, 5, 7 फिर सोचते हैं भाई 9 आ जाए। अगर 9 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 33 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आता 42, जो कि आंसर में ही नहीं होगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में कर जाते हैं 9 को ऐड। तो सबसे पहले मैं देखना कि यहाँ पर संख्याएं कौन सी हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो यहाँ पर 9 तो आएगी नहीं, 9 के बाद 11 आएगी जो अभाज्य संख्या है। और 33 में अगर हम 11 को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? तो ये आ जाएगा हमारा 44। 44 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 99 कैसे आया, यहाँ पर 114 कैसे आया। ठीक है, तभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए अगर इस प्रकार का संख्या छोटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो आप समझ जाना या तो उसका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए, आप अगर हम देखें कि भाई 5 7 यानी 5 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं और 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का भी स्क्वायर कर लेते हैं और 3 का भी स्क्वायर। देखो 5 का 25 हो गया, 7 का हमारा 49 हो गया, 4 का हमारा 16 और 3 का हमारा 9 हो गया। अगर इन सभी को आपस में प्लस कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो हमें 99 संख्या प्राप्त होती है जो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उसी प्रकार से हम दूसरे के ऊपर यही ट्रिक फॉलो करते हैं कि यहाँ पर 114 किस प्रकार से आया। 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 2 का 4 हो गया, 5 का 25 हो गया। अब अगर हम इन सभी को प्लस कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो संख्या प्राप्त होती है हमें सभी को प्लस करने के बाद 114। ठीक है, 49 36 और 4 25 को जोड़ने के बाद हमें 114 प्राप्त होती है। ठीक है, 114 प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से हमें अगले के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर 114 प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 का, ठीक है, जैसे 9 का 81 हो गया, 3 का 9, ठीक है, 5 का 25, 7 का 49। अब इन सभी को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इन सभी को प्लस करने के बाद 81 को, 9 को, 25 को और 49 को, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो ठीक है, तो इनको जैसे यहाँ पर 90 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 115 और प्लस 49 कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होया 4, ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, तो 164 हमें प्राप्त होता है। 164 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुनें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को रोककर उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा, तो 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र एक ग्रह है। बुध भी क्या है? एक ग्रह है। मंगल भी क्या है? एक ग्रह है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो चंद्रमा इससे अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला बनाई गई है, ELFAGLHAILJA और ब्लैंक स्पेस MLNA। देखो, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा? डिफरेंस देखिए आप। डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि कठिन है। देखिए, E से G, E से हम G पर गए तो कितना अंतर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर प्लस कितने का? 2 का।
फिर यहाँ पर जी से आई गए तो +2 का। अब आई से आगे जाएंगे तो +2 होगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर के। ऑप्शन ए और सी कट गया, यानी 50-50 बच गया हमारा। यहाँ पर आ जाएगा के, ठीक है, ऑप्शन ए और सी कट गया। अब दूसरा क्या है, एल सभी के अंदर है, एल सभी के अंदर है, क्योंकि ई के बाद भी एल है, जी के बाद भी एल है, ठीक है, आई के बाद भी एल है, एम के बाद भी एल है, तो यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा एल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल आने के बाद एफ से एच +2, यहाँ पर भी +2, तो यहाँ पर भी +2 आएगा, जे के फिर एल, यानी कि एक और एल आ जाएगा। ऑप्शन हमारा आ चुका है, यानी कि बी भी कट चुका है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, के एल एल ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि डी को क्या कहता है, ये 12, ए जी ई को कहता है 39, तो जेड जे ए डी ई का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है, खास करके जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन एक से दो देखने को मिलते हैं। बाकी रेलवे और एसएससी तो इसको लेते ही लेते हैं, लेकिन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीआरटी या टीजीटी लेवल का होता है उसमें अगर रीजनिंग का 10 नंबर का जो पोर्शन होता है उसमें पूछ लिया जाता है। डी आता है हमारा 4 नंबर पे, 4 की 3 के साथ गुणा कर देते तो हमें 12 प्राप्त हो गया। ए आता हमारा 1 नंबर पे, जी आता 7 नंबर पे, ई आता हमारा 5 नंबर पे। 7 और 5 12 और 1 13, तीनों को आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद इनका जोड़ जो हमारा या प्लस करते हैं तो होता है टोटल 13। अब 13 के भी जैसे यहाँ पर 3 के साथ गुणा की थी तो यहाँ पर भी हमें 3 के साथ ही गुणा करनी है। 13 3 हमारे 39 हो जाएंगे, ठीक है, जो 39 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट को करिए। जे हमारा कौन से स्थान पर आता है, 10 पे। ए आता हमारा 1 नंबर पे, डी आता हमारा 4 नंबर पे, और ई आता हमारा 5 नंबर पे। देखिए 10 और 1 11 और 4 15 और 5 20, ठीक है, टोटल जोड़ हो गया इसका 20। वहाँ पर 3 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी 3 से गुणा होगा, तो 20 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 60 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 20 गुणा 3 और 20 दिया कितना होता है हमारा 60। 60 यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे हैं। ये देखिए, एक भाषा में बोर्ड को CMDNI लिखा जाता तो उसी भाषा में व्हाइट को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है ये, इसमें किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, ठीक है। हम हर प्रकार के यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाले करवाते हैं। लेटर्स को अंकों में भी दे सकते हैं, लेटर्स को लेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि कूट भाषा में के जैसे कोई लेटर है उसको अंकों में एक बार लेटर में, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर हमें बोर्ड को लिख लेना है, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जाता हो हमें यहाँ पर, जैसे CMDNI। अब यहाँ पर लिखने के बाद देखिए, यहाँ पर तो अगर देखिए हम तो +1 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर है। अब देखिए ओ जो आता है हमारा 15 नंबर पे, एम आता 13 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 1 नंबर पे, 4 नंबर पे, आर 18 पे, एन 14 पे, डी 4 पे, आई 9 पे। अब देखिए ये 2 से 3 पे गया, ये 15 से 13 पे -2, ये +3, ये -4 और ये +5। तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गई होगी, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, अंक आगे आगे एक एक बढ़ रहे हैं, यानी कि +1 -2 +3 -4 +5, ठीक है।
अब आपको पैटर्न का पता चल गया होगा कि किस प्रकार से है, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि A to Z अगर अल्फ़ाबेटिक सभी के सभी हमें याद है कि भाई A कौन से पर आता है, D कौन से पर, H कौन से पर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए वाइट लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर W 23 नंबर पर है, H 8 पर है, I 9 पर है, T की अगर हम बात करें तो 20 पर है और E हमारा 5 नंबर पर है। ठीक है, अब देखो पहले में क्या है, +1 हो रहा है भाई। ठीक है, +1 है तो W के बाद क्या आएगा हमारा W। ठीक है, तो यहाँ पर 24 पे कौन सा आता है, कौन सा आ जाएगा यहाँ पर 24 पे, 8 में से -2 जाएगा 6, अब 9 में से +3 होगा तो यहाँ पर 12, अब 20 में से क्या होगा -4 तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, 20 में से 4 जाएगा 16, अब यहाँ पर आ गया 5, अब प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो 5 और 5 हो गया हमारा 10। उसी प्रकार से हमें इसको लिख लेना कि 24 नंबर पर हमारा कौन सा आता है X, 6 नंबर पर F, 12 नंबर पर L, 16 नंबर पर P और 10 नंबर पर आता है J। X F L P J, X F L P J, यानी कि ऑप्शन जो D है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये ब्लड रिलेशन से ले रखा हमने। SM का बेटा है RQ का, RQ और A का पिता है, AM की बेटी है, S से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, S जो है M का बेटा है, यानी कि S नीचे आ जाएगा और M ऊपर चला जाएगा। RQ और A का पिता है। ठीक है, R क्या बोलता कि RQ और A का पिता है, R किसका है, Q का और A का पिता है। AM की बेटी है, अब क्या कहता कि A जो है वो M की बेटी, यानी कि हमें पता चल गया कि इनका संबंध क्या हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं। देखिए R और A का पिता है। ठीक है, RO और A का पिता है, AM की बेटी है, A क्या है, M की बेटी है, तो ये पति पत्नी का रिश्ता हो गया। AS से किस प्रकार संबंधित है, A का S के साथ संबंध बताना है। तो देखिए S जो है M का बेटा है, तो A क्या था इसका, RQ और A का पिता है, AM की बेटी है, AS से किस प्रकार संबंधित है। तो A का संबंध बताना है S से, तो यह इसकी क्या लगेगी। ठीक है, यानी कि S का A से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, क्या लगी इसकी, तो इसकी लगेगी बहन, और बहन आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, तो बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 छड़ों PQRS और T में से ST से लंबा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर बना के दिखा देते हैं कि भाई आपको इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बड़े इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए पैटर्न को फॉलो करना, PQRS में T में से ST से लंबा है, S क्या है, T से लंबा है, ये बात तो सत्य है। R P से छोटा है, R P से छोटा है, Q S से लंबा है, तो देखिए Q जो है वो S से लंबा है, ये बात भी हो गई। P केवल एक ही छड़ से लंबा है, सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है। क्या कहता है कि P केवल एक ही छड़ से लंबा है, R P से छोटा है। देखिए R जो है वो P से छोटा है, यहाँ पर R आ गया, R P से छोटा यहाँ पर R आ गया। ST से लंबा है, ST से लंबा सही हो गया, R P से छोटा है, ये भी हमारा सही हो गया। Q S से लंबा है,
ये भी हमने बना लिया, सही हो गया। पी केवल एक ही छड़ से लंबा है, ये भी बात जायज़ है। सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है? तो दूसरा सबसे लंबा छड़ आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? अगर पहला पूछ लेता तो कौन सा हो जाता? देखिए, दूसरा पूछा है तो एस है, पहला पूछता तो क्या वो हो जाता? तीसरा पूछता तो टी हो जाता, चौथा पूछता तो पी हो जाता, लेकिन पूछा दूसरा है। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी माइका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। अस्मिता जो है सांची से पहले लेकिन माइका से पीछे रह गई। दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया? देखिए, जैसा 10वां करवाया था उसी प्रकार से 11वां करना आपको, ठीक है। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी माइका से पहले, रजनी जो है माहिका से पहले, देखिए रजनी है, ये रजनी होगी। ये क्या कहता है कि माहिका से पहले, माहिका तो इसके पीछे होगी। गरिमा लेकिन गरिमा से पीछे, तो गरिमा इसके आगे होगी, ठीक है। अस्मिता सांची से पहले, अस्मिता को क्या कहता कि सांची से पहले लेकिन माहिका से पीछे रह गई। तो देखो, माहिका से पीछे रह गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी? अस्मिता आ जाएगी। माई के पीछे कौन है? अस्मिता। अस्मिता सांची से पहले, तो अस्मिता के बाद कौन है? तो अस्मिता के अगर बाद की बात की जाए तो कौन है? सांची है। तो हमारे 5 हो गए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया था उसी प्रकार से हमारा पैटर्न सेट हो रहा है। यानी कि देखिए, रजनी माहिका से पहले है, रजनी माहिका से पहले लेकिन गरिमा से बाद में है, ठीक है। अस्मिता सांची से पहले है, अस्मिता सांची से पहले है, ठीक बात है, लेकिन माहिका के पीछे है। ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया? तो दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? तो दौड़ में तो आर आ रहा है, यानी आर से कौन था? रजनी। दूसरे नंबर वाला पूछा रजनी है, पहले पे पूछते तो गरिमा हो जाता, ठीक है। दूसरे नंबर वाले रजनी है, फिर माहिका हो जाती, अस्मिता, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया हमें वही बताना है। तो रजनी, रजनी आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित शब्दों को उस तर्क पूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी कि A to Z जो हम पढ़ते हैं हमें वही देखना जो सबसे पहले आता है। यानी कि अगर किसी ऑप्शन में दे रखा भाई सी, तो सी तो हमारा पहले आता है, और किसी में एस दे रखा तो एस तो बाद में आएगा। देखिए, एम सभी के अंदर है, एम सभी के अंदर है, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको काट लेते हैं। ए भी सभी के अंदर है। अब देखिए, यहाँ पर एस है, आर है, आर है, आर है, यहाँ पर भी आर है। यानी कि पहले नंबर पर कौन सा आता हमारा? आर आता है या एस आता है? तो देखिए, पहले नंबर पर तो हमारा आर आता है, तो पहले वाला तो हमारा लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर पहले हो गया तो हम इसको काट देते ताकि दोबारा हमें ये डिस्टर्ब ना करे, तो लास्ट में आएगा। अब देखिए, आर के बाद वी के बी जी, यानी सीधी सी बात है, इन सब से पहले तो बी आएगा, यानी कि 5 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। ये भी काट दो। अब देखो, वी के और जी। अब देखिए, वी तो बाद में आता है, लेकिन बात यहाँ पर 2 के भी हैं, तो ये 6 वाला, ठीक है, जी आ जाएगा, 6 वाला हो गया। अब देखिए, 5 6 2 और यहाँ पर एक, तो लास्ट में जो हमारा बचता है वो कौन सा हो गया? यानी कि के फिर ई कौन से नंबर पे? ई तो पहले आता है, ठीक है, के से। यहाँ पर देखिए, ई पहले आता के से, तो यहाँ पर 4 आ जाए। 5 6 4 3 2 1, 5 6 4 3 2 1 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए,
यदि डॉलर का अर्थ है जोड़, एट द रेट का अर्थ है घटाओ, हैज का अर्थ है गुणा और एंड का अर्थ है विभाजन, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले अलग टाइप में आता था, इस टाइप में भी आ सकता है और आता ही है, यानी कि टाइप थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, सवाल उसी प्रकार से सोल्व होगा। हर प्रैक्टिस सेट में हम आपको ये करवाते हैं। तो जो जो यहाँ पर कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आप इन संख्याओं को उसी क्रम में लिख लीजिए। जैसे 12 गुणा 8 प्लस 36 और भाग में 3 और माइनस 6। ठीक है, अब 3 से काटा 36 को, 12 बार में गया। 12 गुणा 8 और प्लस 12 माइनस 6 हो गया। 12 की और 8 की गुणा की तो 12 अट्ठा कितना होता है 96 प्लस 12 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया हमारा 108 माइनस 6। 108 में से अगर माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 102। 102 आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, दी गई संख्या श्रृंखला में एक शब्द गलत है और गलत शब्द का पता लगाएं। यानी कि इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो गलत है, बाकी सब ठीक है, तो उस गलत का पता लगाना में। तो गलत का पता लगाने के लिए कैसे चेक करेंगे। इस प्रकार की संख्या में या तो कोई किसी का स्क्वायर हो सकता है या फिर क्यूब होता है। देखिए 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121। 121 में से अगर माइनस 1 किया तो 120। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। 144 में से माइनस 1 कर रखा है। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। 169 में से माइनस 1 कर रखा है, तो 169 में से माइनस 1 किया है तो 68 हो गया। 96, ये तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, 15 का कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 और माइनस 1। तो इसमें जो 196 है वो गलत है, क्योंकि बाकी सब में से तो माइनस 1 हो रहा है, लेकिन ये पूरा पूरा इसमें कोई माइनस नहीं हो रहा है। तो 196 है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद शब्द पहले से है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे, जैसे MAKE को क्या लिखा है AEKM, तो जस्ट को बताना हमें कैसे लिखेंगे। तो जस्ट को कैसे लिख सकते हैं, देखिए MAKE को इसने किस प्रकार से लिखा है, देखिए AEKM। ठीक है, तो देखियो AEKM लिख रखा है इसने। जैसे M ये लास्ट में चला गया तो J लास्ट में चला जाएगा। A है दूसरे नंबर पे, ये पहले पे आ जाएगा, ये यहाँ पर U। अब K क्या है तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर भी तीसरे पर ही है, तो S यहाँ पर हमारा S आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है। ठीक है, तो UTSJ यानी कि ऑप्शन ए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। एस के स्थान पर हमें जे बनाना था, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग का मैटर है, तो यहाँ पर जे आना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन और निष्कर्ष से
अगर आप रेलवे और एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन कटना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बड़ी अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इनमें बच्चे मार खा जाते हैं और इसमें नंबर कट जाते हैं, लेकिन ये इतने कठिन नहीं होते। देखिए सभी बादल कोहरे, ये बादल हो गया, ये कोहरे हो गया। जिस प्रकार से बोलता उसी प्रकार से बनाइए। सभी कोहरे सफेद हैं, यानी कि सभी कोहरे क्या हैं? सफेद हैं। सभी बादल कोहरे हैं, सभी कोहरे सफेद हैं। इस प्रकार से बना दिया। कुछ सफेद बादल हैं, देखिए कुछ सफेद बादल है, सही बात है, और कुछ कोहरे बादल हैं, कुछ कोहरे बादल हैं, यानी कि सभी हैं तो कुछ तो होंगे ही। यानी कि पहला भी निष्कर्ष ठीक है, दूसरा भी निष्कर्ष ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब, रेलवे तो इस प्रकार का क्वेश्चन छोड़ेगी ही नहीं, 100% आपको देगी। आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं जो, या फिर जिन्होंने पायलट का दिया था, ठीक है, और आगे जो टेक्नीशियन का देंगे या फिर जेई वगैरह का, तो वहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। देखिए ये उसी तरफ है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एरो का निशान इस प्रकार से होगा, ठीक है। ऑप्शन ए तो हमारा कट गया। अब ये देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगी। अब बिंदु देखिए ऊपर नीचे है, ऑप्शन बी भी कट गया, डी भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन को काटना सीखिए। ऑप्शन सी बच गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन को काटना सीखिए, जल्दी सोल्व हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? क्या दे रखा है? नॉलेज, ठीक है, नॉलेज दे रखा है, और कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो देखो इसमें ढूंढना है कि कौन सा। टी ऊपर वाले में नहीं है, ये नहीं बनेगा। अच्छा फिर आर भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। फिर देखो टी दोबारा से आ गया, टी भी नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन काट दोगे ना आसानी से तो क्वेश्चन को सोल्व करने में 5 से 7 सेकंड का ही समय लोगे, समय भी बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि क्या क्या सबसे कॉमन छाटो। यहाँ पर आर दे रखा था, आर नहीं था, टी भी यहाँ पर नहीं था, तो बचा कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला श्रेणी में अगली आकृति ज्ञात करें। तो देखिए इस आकृति के अंदर देखिए किस प्रकार का, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या है। अब इसमें देखिए 2, 4 और 6 थे, ठीक है, 6 लाइनें थी यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। अगले में कितनी हो गई? 4, अगले में 2, ठीक है, अगले में कितनी हो गई? 2, और इससे अगले में 1 भी नहीं है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी आनी चाहिए? अब यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन को काटना सीखिए, यानी कि इस प्रकार से हमारी जो आकृति बनेगी तो उसमें से क्या है, क्या कट जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।